जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्या आपको पता है कि भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि यहाँ पर लोगों को सवाल पूछने की आजादी है। फिर चाहे वो देश के अंदर बैठे कुछ ऐसे जयचंद लोग हों जो सेना के पराक्रम पर सवाल उठा देते हैं, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा लेते हैं, या फिर इसके अलावा दोस्तों यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे कुछ ऐसे गिने चुने मंदबुद्धि छात्र जो देश के टुकड़े करने की इच्छा जाहिर कर देते हैं, या फिर भारत से 6600 किलोमीटर दूर बैठा जर्मनी में अपना चिंटू भाई क्यों ना हो। अपने चिंटू भाई की भी रिसेंटली कुछ वीडियोस आई है, मतलब कसम से यार, जब भी कोई इलेक्शन आता है ना, इस भाई की रफ्तार देखा करो। अभी भाई ने एक वीडियो बनाई जिसमें भाई ने जिक्र किया वोट्स काटने को लेकर। जिस एरिया से सबसे ज्यादा वोट काटे गए वो ऐसे एरियाज थे जहां पर बीजेपी को सबसे कम वोट मिलने थे। उसने बताया कि दिल्ली के चुनाव से पहले काफी बड़ी संख्या में लोगों के वोट्स काटे जा रहे हैं। उसने इस बात का हवाला भी दिया कि महाराष्ट्र चुनाव में भी ठीक यही चीज हुई थी। तो मेरे भाई, मैं बताना चाहूंगा, एक बहुत बेसिक प्रोसेस होता है वोट बनवाने का और वोट कटवाने का, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस के ऊपर जो व्यक्ति काम करता है उसको बीएलओ बोलते हैं। थोड़ी सी यार अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए आपको मेरे हिसाब से। बीएलओ मतलब जो बूथ लेवल ऑफिसर होता है। जब भी कोई एप्लीकेशन वोट जोड़ने को लेकर के आती है या वोट काटने को लेकर के आती है, तो ये बूथ लेवल ऑफिसर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोग होते हैं। ये पर्सनली विजिट करते हैं उस जगह को, उस व्यक्ति से मिलते हैं, उस व्यक्ति की सारी चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, उसी बेसिस पे फिर आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन ये लोग करते हैं। तो मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि आप रात को सोए और सुबह उठे आपका वोट ही कट गया। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि हर जगह पे थ्योरी काम नहीं आती, कुछ जगह पे प्रैक्टिकल्स भी काम आते हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा भाई ने अभी महाराष्ट्र चुनाव से पहले वीडियो बनाई जिसमें महाराष्ट्र चुनाव के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। उस साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर बाई इलेक्शन था तो उन्होंने वहां पे योगी जी से भी सवाल खड़े कर दिए। चलो भाई, ये भी अच्छी बात है, सवाल पूछना आपका अधिकार है, लोकतंत्र का हिस्सा हुआ, वो बात अलग है। आप भारत में आते भी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल पूछना आपका बिल्कुल जायज अधिकार है। उसके पहले हरियाणा का चुनाव आया, भाई साहब ने हरियाणा के चुनाव में भी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मुंह के बल गिर गए। महाराष्ट्र चुनाव के बाद मुंह के बल गिर गए। अब बात आई है दिल्ली के चुनाव। तो कुछ सवाल मेरे पास भी हैं जो मैं चाहता हूं कि आप मेरे बिहाफ पे आप ही पूछ लो यार। सवाल आपका पूछने का तरीका बहुत अच्छा है, लोग आपको फॉलो करते हैं, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है आपकी। तो कुछ सवाल मेरे भी हैं जो मैं चाहता हूं आप पूछ लो। आप एक बार ये पूछो कि जो दिल्ली का जल बोर्ड है 2013 में 600 करोड़ के प्रॉफिट में था, आज 70,000 करोड़ के लॉस में कैसे आ गया, इसको पूछो आप। इसके अलावा दूसरा सवाल जो आपको पूछना है वो ये है कि दिल्ली के अंदर एम्प्लॉयमेंट के नाम पे सिविल डिफेंस के अंदर दिल्ली के लाखों लोगों को भर्ती किया गया। उसके अलावा मार्शल्स को भी हायर किया गया। उसके बाद 2-2 साल की सैलरीज नहीं दी गई। भाई वो कौन सा स्कैम था, वो क्या ऐसा तरीका था, वो क्या ऐसा स्ट्रक्चर था उस एम्प्लॉयमेंट देने का, वो आज तक मुझे लगता है किसी के समझ नहीं आया। हमारे छोड़ो, खुद गवर्नमेंट के समझ में नहीं आया कि वो स्ट्रक्चर काम कैसे करने वाला था, तो वो भी भंग हो गया। चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं। उसके बाद में तीसरा सवाल भाई ये है कि दिल्ली का जो बजट है लगभग 78,000 करोड़ रुपए का है, उसमें से लगभग 25,000 करोड़ रुपए की तो फ्री की स्कीम्स अनाउंस कर दी है हमारे प्यारे मुख्यमंत्री जी ने। तो भाई 25,000 की फ्री स्कीम्स हो गई, बाकी बचे पैसों से लोगों के वेतन जाएंगे, लोगों की पेंशन जाएंगी। तो ये जो सड़क, नाली, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब भाई बनाने का पैसा कहाँ से आएगा, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो एक बार ये सवाल भी आप पूछ लेना। उसके बाद आपको चौथा सवाल भाई ये पूछना है कि दिल्ली के अंदर जब शराब नीति लागू हुई तो इनके लोगों को कहना था कि पूरी की पूरी पॉलिसी बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड है, वेल डिजाइंड है। तो भाई यही वेल डिजाइंड और वेल स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि स्कूल, कॉलेजेस, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के 100 मीटर के अंदर तक भाई ठेके खोल दिए गए। ऐसा की जरूरत पड़ गई थी, मेरे को ये समझ में नहीं आया। और उसके बाद में यही वेल डिजाइंड, वेल स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी वापस भी ले ली गई, क्यों? उसके बाद में भाई पांचवा सवाल आपको ये पूछना है कि दिल्ली के अंदर ये कहते हैं कि जो पूर्वांचल के लोग हैं जिनकी आबादी 50% से भी ज्यादा है, दिल्ली का की वोट बैंक है, दिल्ली का बहुत इंपॉर्टेंट वोट बैंक है पूर्वांचल के लोग, ये कहते हैं कि हमारे अपने लोग हैं, इनके लिए हम कुछ भी करेंगे। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती यार कि जब भाई छठ पूजा का त्योहार आता है तो यही पूर्वांचल के लोग और ये दिल्ली की हमारी यमुना जी की जो नदी है, ये दोनों दिल्ली के नक्शे से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सिंह। और भाई बात सिर्फ इस साल की नहीं कर रहा, मैं पिछले कई सालों की बात कर रहा हूँ। ये जो छठ पूजा हमारा आस्था का सबसे बड़ा पर्व है भाई, हम पूर्वांचल के लोगों के लिए। ऐसा कोई वर्ष नहीं बीता पिछले कई सालों में जब हालातों के चलते हमने अपना मन मार करके इस त्योहार को ना मनाया हो। दिल्ली के अंदर यमुना जैसी बहुत बड़ी नदी होने के बाद भी भाई पार्कों के अंदर ना गड्ढे करके तालाब बना करके पूजा करनी पड़ती है। ये हाल है दिल्ली के सबसे बड़े वोट बैंक का, उन लोगों का जो दिल्ली के अंदर ये तय करते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। उसके बाद में ये सब चीजें हमको फेस करनी पड़ जाती है। चलो कोई बात नहीं भाई, ये सिर्फ 5 सवाल ही पूछ लेना। इसके अलावा और भी कई सारे सवाल है मेरे पास में, बट फिलहाल के लिए भाई आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि आप सिर्फ 5 सवाल ही दिल्ली सरकार से कर लो। मैं सच में मान जाऊंगा कि भारत के सच्चे देशभक्त आप हो, असली क्रांतिकारी आप हो और वाकई में आपको देश की चिंता है।